कोई नहीं होगी। हे श्री जी, हे करुणामयी, हे अपनी किंकरियों को हृदय से लगाने वाली करुणामयी सरकार, हम पर कृपा करो। खूब श्री जी से प्रार्थना करो। ये सुबह की वेला प्रार्थना के लिए होती है। इस सुबह की वेला में केवल प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हृदय में प्रेमा भक्ति के संस्कार जागृत हो। हे कन्हैया, हे नाथ, हे गोविंद, अब हमको संभाल लीजिए। खूब भाव के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, तो यही प्रार्थना गोपियों ने की। हे प्रभु, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम इतर राग वीस बारणम नृणाम वितर वीर न ते अधरामृतम। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत जिसके सुख को की आकांक्षा तो आपके प्रेम को बढ़ाने वाली है। हे विरहजन्य समस्त शोक तापों को नष्ट करने वाले आपका वो अधरामृत, वह गाने वाली बांसुरी, राधा जी को पुकारने वाली वो बांसुरी भली भांति आपके जब ओठों पर लगती है तो वो कितनी सौभाग्यशाली होती है। आपके अधरामृत का रसपान करती है। जिन्होंने एक बार भी आपके उस परम प्रेम को पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरे और दूसरों की आसक्ति का स्मरण भी नहीं होता है। भगवान का परम प्रेम, जिन्होंने दूसरों की एक और हमारे वीर अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो पिलाइए। गोपियों का विरहजन्य ताप और उनको पुकारना, प्रभु के चरणों में विलाप करना और प्रभु को उनमें वो पात्रता देना, अपनी रूप माधुरी का दर्शन करवाना, संतों के परम प्रेम रस में डूबकर उस दिव्य अति दिव्य परम पवित्र विरहजन्य प्रेम रस का जब जीव आस्वादन करता है तो वो भगवान का अधरामृत बन जाता है। और ये प्रभु की पुकारना ही संसार को विस्मृत करता है। संतों के चरणों में बैठकर रसिक आचार्यों की वाणी को सुनना, इससे संसार में वैराग्य उत्पन्न होता है। नहीं तो संसार पीछा छोड़ता नहीं। ये गोपियां कहती हैं, हे नाथ, जब हम आपकी उन लीलाओं का चिंतन करती हैं, आपके उस अधरामृत का चिंतन करती हैं, जब बांसुरी के विषय में चिंतन करती हैं, इसे बांसुरी कितनी सौभाग्यशाली है जो नित्य निरंतर आपके कर कमलों में पधरी रहती है, होठों पर पधरी रहती है। हे नाथ, अपने इन किंकरियों को भी ऐसी पात्रता दीजिए। हे मेरे नाथ, हृदय से आपका गान करती रहें, हृदय से आपको पुकारती रहें। हे गोविंद, अब हमें थाम लीजिए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, अब हम पर कृपा कीजिए। गोपियां एकदम आप, और यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित सावधान, अपने मन बुद्धि को पकड़ कर दर्शन। गोपियां तुझे पुकार रही हैं, तुझे जन्म मृत्यु के बंधनों से छुड़ाने के लिए, आज उस परम प्रेम के रस को उन भक्तों के हृदय में पिलाने के लिए आई हुई हैं। आज श्री जी आई हुई हैं, गोपियां आई हुई हैं। थोड़ा देख, ये कथा श्रवण उनकी भक्ति बन गई, लीला में उनके चित्त में लीला प्रकट हो गई। हे नाथ, ऐसी हम पर कब कृपा होगी? हे गोविंद, ऐसी कब कृपा होगी कि हम आपका गान करते करते प्रत्यक्ष इन लीलाओं का दर्शन कर सके। हे नाथ, हम परीक्षित तो नहीं बन सकते, लेकिन आप श्री सुखदेव स्वामी तो हैं। आप हम पर कृपा करें, हमको परीक्षित बनने की पात्रता दें। हे नाथ, हमारे हृदय में ऐसी विशुद्ध समर्पण कथा के प्रति, एक कथा स्वयं आप भगवान हो, ऐसा भाव
हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। हे मेरे नाथ ऐसी कृपा कर। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। या मन ने क्या क्या सपने दिखाए, ना बन सका कुछ तो मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, जीवन को मैं अपने धन्य बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, जीवन को मैं अपने धन्य बनाऊं। हे नाथ ऐसा मुझे जगा दो फिर मैं सो न पाऊं। हे प्रभु, हे गोविंद, हे नाथ, हे नाथ ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और चाहूं, संसार का कुछ रहने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। या मन ने क्या क्या सपने दिखाए, ना बन सका कुछ तो मेरे बनाए। हे नाथ अब स्वप्न में आओ तो आप ही आना, इस संसार के कोई स्वप्न मेरी चिंतन में न रह जाए। हे गोविंद ये मैं जानती हूं कि आपकी ही कृपा से ही ये संभव है, क्योंकि अनंत जन्मों के पुण्य कर्म और पाप कर्म मुझे घेरे हुए खड़े हैं। एक सोने की जंजीर के रूप में, एक लोहे की जंजीर के रूप में, ये दोनों ही तुमसे मिलने में बाधक हैं। हे मेरे नाथ मेरे पापों को भी जला दीजिए, मेरे पुण्यों को भी जला दीजिए, केवल आप ही मेरे हृदय में आ जाइए। और समस्त साधनाओं का फल तो भगवान के विरह में रोना ही है, भगवान को पुकारना ही है। समस्त गुरुओं का आशीर्वाद, समस्त साधनाओं का जितना भी कोई फल है तो भगवान को पुकारना है। और गोपी गीत के माध्यम से कोई पुकार ले तो समझना श्री जी ने स्वयं कृपा करी है। हे करुणा निधान अब हमें अपना लीजिए। हे कृपा निधान खूब भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी कृपा नहीं होगी तो जीव कतई आपके आ ही नहीं सकता। आपके इस दरबार में आकर भी चला जाएगा या उसका चित्त मन यहाँ नहीं रहेगा। बहुत समर्पण चाहती है आपकी भक्ति। हे नाथ, हे नाथ हम पर कृपा कीजिए। हे करुणा निधान, हे करुणा निधान। गोपियों की उस स्थिति में डूबिए। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, अब न सुनने को कुछ बचा न समझने को कुछ बचा, अब तो केवल दर्शन के लिए बचा है। इस स्थिति के जो दर्शन कीजिए, सुखदेव स्वामी अपने गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। हृदय में बस एक राधा 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 राधा, एक ये
अमृतत्व गूंज रहा है, इसका अनुभव कीजिए। यही मंत्र दर्शन है, इष्ट दर्शन। और ये सबको प्राप्त नहीं होता, भगवत कृपा से ही ये प्राप्त होता। देखिए अपने अंतःकरण में श्री जी स्वयं वहां विराजमान हैं, सब गोपियां आज भगवान को पुकार रही और कहती हैं, श्याम सुंदर अपनी अटति यद भवान नन्नी काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते ध्यान जड़ उदीक्षताम पक्ष्म की दुशाम, जड़ उदीक्षताम पश्म की दुशाम। हे नाथ प्यारे, और हम उन दिनों को जब याद करती हैं कि जिस दिन के समय तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो गैयाओं को लेकर, जब मैं तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है। इतना प्रेम होना चाहिए। जैसे गोपियां कहती हैं, हे नाथ तुम गोचारण के लिए जब गैयाओं को वन में विहार करने के लिए चले जाते थे तो सच कहते हैं कि एक क्षण भी तुम्हारे लिए बिताना युग बिताने के समान हो जाता था। हे प्यारे, और जब तुम संध्या के समय लौटते तो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती तो उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए बड़ा भारी हो जाता था। ए पलक तू ठहर जा, आज मेरे श्याम सुंदर आए हैं। ए हृदय तू ठहर जा, आज मेरे कन्हैया आए हैं। और ऐसा जान पड़ता